नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2। और जो हमने पार्ट फर्स्ट करवाया था, अगर आपको वो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज पार्ट 2 में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें क्या कहते हैं कि कोई इतनी की स्पीड से चलता है तो इतनी देरी से पहुंचता है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो इतना जल्दी पहुंच जाता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको आज हम करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो है कि कहता है ए बॉयज गोज टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 11 मिनट लेट। और वो क्या करता है, 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। बट वैन ही गोज विद 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 9 मिनट बिफोर, यानी 9 मिनट बिफोर का मतलब है कि वो 9 मिनट पहले अर्ली पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि डिस्टेंस बताना है और हमारे को टाइम टेकन बताना है। अब पहले तो हम करते हैं बेसिक से, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, डिस्टेंस है वो हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पीड दोनों बार चेंज हो रही है। तो मैंने मान लिया कि जो एक्चुअल टाइम था वो है t, तो स्पीड इनटू t क्या करता हूँ, डिस्टेंस होता है। यहाँ भी मैंने स्पीड इनटू t यानी टाइम को क्या कर दिया मैंने, डिस्टेंस। अब कहता है स्पीड स्टार्टिंग में कितनी है, 20, लेकिन एक्चुअल टाइम से क्या ले रहा है वो ज़्यादा। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट में क्या कर रहा हूँ, उस 11 को मैंने जोड़ दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे स्पीड कितनी है, 30, और टाइम से क्या है, 9 मिनट पहले पहुंच रहा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, t में से -9 कर दिया। तो ये आ गया 20t प्लस में 220 इक्वल टू 30t माइनस में 270। अब क्या है, इन टी को एक साइड ले जाता हूँ, 30t माइनस 20t, और इसको इधर लेके आता हूँ तो प्लस हो जाता है 220 प्लस में कितना है 270, ये आ गया, और यहाँ से आ गया 10t, और यहाँ से t मेरा कितना आ गया 490/10 करूँ तो कितना आ गया 49। और हमारा टाइम किस में, हम मिनट में चल रहे हैं ना, तो ये किस में आएगा, 49 मिनट्स आ गया। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मिनट्स है और मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मैं अब टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, इस टाइम को यहाँ पुट कर रहा हूँ। 20 t कितना है, 49 मिनट थे ना, प्लस में 11। अब ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, मैं इसको भी क्या कर लूँ, आवर्स में बना लूँ। बीस किलोमीटर मेरा क्या था, डिस्टेंस था। 20 किलोमीटर क्या था मेरा, डिस्टेंस था। ये था बेसिक फार्मूला, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हो तो कुछ टाइम नहीं लगता। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। अब एक बोलते हैं जिसको शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी है। अब उसमें ये होनी चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक के लिए, जैसे मेरा यहाँ पर पहुँचना था 6 बजे, 6 AM पहुँचना था, एक पहले पहुँच गया एक बाद में पहुँच गया, दोनों के बीच का अंतर लेते हैं हम उसमें। ठीक है। अब वो क्या कहता है, 20 मिनट की देरी से, 20 की स्पीड से चलता है ना, तो कितने की, 11 मिनट देरी से, यानी इसको कर देता हूँ मैं, इसकी गुणा कर देता हूँ, 20 गुणा में 11 220। 30 मिनट से क्या करता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 30 गुणा में 9 270, यानी एक पहले पहुंच गया एक बाद में पहुंचा, इनके बीच का गैप, यानी इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं ना, ये आ गया मेरा 490। और यहां से इन दोनों का गैप कितना, स्पीड का 10 का, स्पीड का गैप कितना है 10 का, तो यहां से टाइम मेरा क्या आ जाएगा, 49/10, 490/10 इक्वल टू 49 मिनट्स। क्या जाएगा ये, 49 मिनट्स। अब यहाँ से मेरे पास मिनट आ गई, स्पीड है, तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। बट आप उससे भी जाओ तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वहाँ से एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है
कि ए बॉय इज गोइंग टू स्कूल विद 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 20 मिनट लेट, 20 मिनट से लेट पहुंचता है। इफ ही इज गोइंग विद 40 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 10 मिनट लेट। वहां देखो, वहां क्या था, एक लेट था एक अर्ली था, यहाँ पर क्या है, दोनों लेट है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। डिस्टेंस हमारा सेम, स्पीड कितनी है s इंटू टी, और मैंने एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम हाँ लिख ही रखा है t, तो यहाँ से t s और t, यहाँ से कितनी है 30 किलोमीटर, और कितना लेट है 20 मिनट, यहाँ से कितनी है 40 किलोमीटर, और कितना लेट है 10 मिनट, यहाँ से कितना आ गया 30t प्लस में 600, 40t प्लस में 400, तो यह आ गया 40t माइनस 30t। इसको इधर ले आता हूँ तो मैं कितना आ गया मेरे पास 200, 400 में से 600 गए 200, और यहाँ t की वैल्यू मेरे पास 10, t की वैल्यू कितनी आ गई 200, और t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 मिनट। क्या आ गई मेरी 20 मिनट आ गई ना। अब मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, 30 गुणा में t कितना है मेरा 20 प्लस में 20 बटे में कितना है 60, यानी 30 गुणा में 40 बटे 60, 20 ही क्या आ गया मेरा किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, 20 किलोमीटर का क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर लो, आप सिर्फ वही वो चेंज यहाँ कर दोगे तो आपका आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ साथ में, और लाइक शेयर करते रहना। अब आती है शॉर्ट ट्रिक। वो कहता है 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है ना, तो कितना लेट पहुंच रहा है वो 20 मिनट, यानी मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया यहाँ 600। ठीक है, अब क्या है 40 किलोमीटर की स्पीड से कितना है 10, ये कितना हो गया 400। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, वहाँ एक लेट था और एक पहले पहुंच रहा था, इसलिए हम इनको ऐड कर रहे थे। यहाँ दोनों ही लेट है ना, तो इनको क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं। कितना आ गया 200, और यहाँ से इनका अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का, तो ये 200 बटे 10 टाइम आ गया मेरे पास 200 बटे 10 बराबर कितना आ गया 20 मिनट क्या आ गया मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है, 20 मिनट टाइम आ गया। उसके बाद आप क्या है किलोमीटर के उसमें रख के टाइम को डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कहता है, एक पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद 5/7 ऑफ हिज रियल स्पीड। हमारे को यहाँ रियल स्पीड नहीं पता, हम रियल स्पीड को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में हम जो नीचे वाली जो होती है ना, उसको ही अगर हम एक्चुअल स्पीड लेके चलें तो हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। एंड रीचेज 20 मिनट लेट, और क्या कहता है वो 20 मिनट लेट पहुँचता है। हाउ मच टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद रियल स्पीड के साथ क्या करेगा वो, कितना टाइम लेगा। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि लेट रियल स्पीड थी ना वो x मान लेता, तो अब जो स्पीड है उसकी वो क्या होती 5/7x। अब यहां से मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी आपको इस टाइप का दे रखा है ना कि 5/7 11/13 ऑफ रियल स्पीड, तो हम क्या करते हैं नीचे वाली जो होती है ना इसको क्या मान लेते हैं रियल स्पीड, और ये आ गई अब हमारे एक्चुअल स्पीड, न्यू स्पीड है जो अब न्यू स्पीड यानी जिस स्पीड से अब चल रहा है वो। ठीक है, वो कहता है कि 5/7 यानी इसका मैं 5/7 लूँ, 7 का 5/7 करूँ तो मेरे पास 5 ही आ गया ना। अगर मैं 5 की स्पीड से चल रहा हूँ, मेरे पास टाइम क्या था, मैंने टाइम t मान लिया, 5 से चल रहा हूँ
तो t, और यहाँ से कितना मिनट लेट है, 20 मिनट लेट, ठीक है। और बाकी क्या है, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस बराबर है ना, एक्चुअल वाला मैंने 7t लिख लिया। अब यहाँ से कितना आ गया, 5t प्लस में 20, 100 आ गया, यहाँ आ गया 70, यहाँ को इधर ले गया मैं 100, और 70 माइनस 5t बराबर कितना आ गया, 2t, तो 100। तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 100/2 यानी 50 मिनट आ गए। क्या आ गए, 50 मिनट आ गए। अब वो पूछता है कि डिस्टेंस बताना है ना हमने, ठीक है, हमारे पास टाइम ही पूछ रखा था, तो हमारा क्या आ गया, हाउ मच टाइम टू टेकन कवर सेम डिस्टेंस विद द रियल स्पीड। रियल स्पीड के साथ कितना टाइम लेगा, वो 50 मिनट है, वही लेगा। यही हमारा इसका क्या था, शॉर्टकट था। अगर आप x मानते हो, उसका 5/7 करते हो, तो फिर आपको क्या है, वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, जैसे 5/7 था इसमें, तो इसको नीचे वाली को हमने रियल स्पीड ले लिया, और जो 5 था वो कौन सा था, न्यू स्पीड थी, यानी जो जिस गति से अब चल रहा है वो क्या होगी, ऊपर वाली होगी, और रियल वाली क्या थी, नीचे वाली होगी। डिस्टेंस हमारा ये फार्मूला था डिस्टेंस का, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, 7 गुणा में क्या कर देंगे, 50/60 कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 7th है। वो क्या कहता है, एक पर्सन कवर ए डिस्टेंस विद द 7/11 ऑफ हिज रियल स्पीड, यानी अपनी जो वास्तविक स्पीड है उसका 7/11 से चलता है, तो वह 22 घंटे में पहुंच जाता है। तो हाउ मच टाइम ही विल सेव टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। वो कहता है कि अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो बताओ कितना टाइम सेव करेगा। तो सेम मैंने क्या बताया था कि 7/11, ये तो क्या थी मेरी वास्तविक चाल, और या बोल दें इसको रियल, और एक्चुअल में अब जो क्या चल रहा है वो न्यू स्पीड है, वो क्या है 7। अब देखो डिस्टेंस और डिस्टेंस तो दोनों जगह बराबर है ना। पहले में क्या है, 7 की स्पीड से चल रहा है तो 22 घंटे ले रहा है, यानी मेरा डिस्टेंस ये आ गया। अब वो कहता है कि 11 की से चले, टाइम निकालना है मेरे को, टाइम नहीं पता, यानी 11 की स्पीड से चले और t मेरा टाइम ले ले, तो दोनों बराबर हो गए ना, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस। मैं 11 से इसको कर देता हूँ, काट देता हूँ, यहाँ पर आ गया t 7 दूनी 14, यानी एक्चुअल टाइम उसका है ना क्या था कि 14 घंटे थे, और वो अगर 7/11 से चल रहा है तो कितने घंटे ले रहा था, वो 22 घंटे ले रहा था ना। तो टाइम सेव्ड 22 माइनस 14 यानी कितने, 8 घंटे हैं, 8 आवर हैं, वो क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है। यानी 7/11 नीचे वाली मैंने वास्तविक चाल ले ली। जब भी हो इसमें नीचे वाली को वास्तविक चाल ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका। और 7 है वो न्यू चाल जिस साल से अभी चल रहा है वो होगी। तो 7 की चाल से वो कितने घंटे लेता है, 22 घंटे, यानी 7 गुणा 22 करूँ तो डिस्टेंस आ गया। यहाँ से क्या है, अगर वो रियल से चले 11 गुणा में 7 करूँ तो कितना आ गया 6, नहीं 11 गुणा में t करूँ तो कितना आ गया 11t, 11 से यहाँ डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया t की वैल्यू 14। एक्चुअल में उसको 14 घंटे लगने थे लेकिन वो ले रहा था 22 घंटे, तो टाइम सेव कितना हो गया, 22 माइनस 14 कितना हो गए 18 घंटे। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब आता है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, वो नेक्स्ट टाइप हो गया, वो थोड़ा अलग है। क्या है, थोड़ा डिफरेंस है इनमें कि वो कहता है ए पर्सन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और वो कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वो है ना रेस्ट लेता है कुछ मिनट का, यानी वो 12 मिनट का क्या है कि 1 किलोमीटर चला फिर उसने 12 मिनट रेस्ट किया। हाउ मच टाइम विल ही टेक्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर चलने में उसने कुल कितना समय लिया ये बताना है। अब देखो हमारे को चलना है यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर है मेरा। अगर मैं बिना रुके हुए चलूँ,
बिना रुके चलूं तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 36 बटे कितनी स्पीड है 12, यानी 3 घंटे लग गए अगर मैं कोई स्टॉपेज ना लूं। विदाउट स्टॉपेज है वो कितना है 3 घंटे में। वो कहता है 1 किलोमीटर चलने के बाद है ना वो 12 मिनट का क्या ले लेता है, स्टॉप ले लेता है। यानी वो देखो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक 36 तक जाता है, तो बीच में कितने ले लेगा वो -1 कर देते हैं। तो जो स्टॉप आगे ना नंबर ऑफ स्टॉप वो कितने हैं 36 -1। 1 क्यों किया, पहले 1 रुक गया, 2 रुक गया, 3 4 5 35 तक तो रुकता गया, लेकिन जब जैसे ही वो 36 पे पूछेगा ना वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएगा, फिर उसको क्या है रुकने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो जहां उसको पहुंचना था वो पहुंच चुका है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं -1 कर रहे हैं। ये कितना आ गया 35 बार, ये नंबर ऑफ स्टॉप कितने 35, यानी वो 36 किलोमीटर चलने में 35 बार रुकेगा। और एक बार में कितना रुकता है 12 मिनट। तो स्टॉपेज टाइम कितना है 35 गुणा में 12, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 6 42। ये क्या आ गई मिनट आ गई, क्योंकि वो 12 मिनट रुक रहा था ना, 12 इतने मिनट आ गई। मैं इसको अब आवर्स में बदलूं 420 बटे में 60 कितना आ गया 7 आवर। 7 घंटे तो उसने रेस्ट कर लिया और 3 घंटे वो लगातार चला। ठीक है, तो टोटल टाइम आ गया मेरे पास, टोटल टाइम है वो है 7 जमा में 3 यानी 10 आवर। क्या है 10 आवर। देख लो भाई एक बार और, 36 किलोमीटर चलना था, 1 किलोमीटर पे एक बार रुकता है, तो यानी वो 36 बार नहीं रुकेगा, वो 35 बार ही रुकेगा। लास्ट टाइम पे तो क्या हो जाएगा वो पहुंच ही जाएगा। यानी उसके नंबर ऑफ स्टॉप कितने आ गए 35। और अगर वो बिना रुके हुए चलता 36 किलोमीटर 12 की स्पीड से तो 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे में कवर कर दिया। अब देखो स्टॉपेज टाइम यानी जो रुका है उस दौरान कितना समय लिया है 35 बार रुका, और एक बार में कितने हैं 12 मिनट, यानी 420 मिनट आ गए। और 420 मिनट के मैं आवर बनाऊं तो 7 घंटे आ गए, और टोटल टाइम मेरे पास कितना है 7 + 3 बराबर कितना आ गया 10 आवर्स, यानी 10 घंटे आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई और साथ साथ में शेयर करते रहना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करते रहो, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या है वो कहता है कि एक पर्सन है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एवरी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ही टेक ए रेस्ट ऑफ 10 मिनट। वो 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है एक रेस्ट ले लेता है 10 मिनट का, 10 मिनट के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर वो चलना शुरू कर देता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द 175 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 175 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसको कितने समय लगेगा। देखो सबसे पहले तो 20 किलोमीटर है ना, डिस्टेंस ले लिया मैंने मेरा 175, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना रुके हुए जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 175 बटे कितना है 20। तो मैं इसको करूं तो 5 से आ गया 5 3 15 55 25 35 5 चौके, ठीक है 8 चौके 32 3 बटे 4, और इसको बना लेता हूँ मिनट, यानी 8 घंटे 45 मिनट है ना। वो अगर ना रुके कहीं बीच में कोई स्टॉप ना ले तो 8 घंटे 45 मिनट में क्या कर देगा उसको कवर कर देगा। लेकिन वो क्या कहता है कि 25 किलोमीटर के बाद रुक जाता है वो। मैं नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालूं, नंबर ऑफ स्टॉपेज 175 बटे 25 कर दूं 7 पे, लेकिन 7वीं बार तो पहुंच ही जाता है ना डेस्टिनेशन पे। हमेशा क्या करते हैं एक माइनस करते हैं, तो आ गया 7 - 1 बराबर कितने आ गई 6 स्टॉपेज आ गई। और 6 में प्रत्येक पे कितनी बार रुकता है वो 10 मिनट, तो टाइम आ गया 6 गुणा में 10 यानी 60 मिनट, तो रुक गया ना वो, यानी 1 घंटा है वो 1 आवर है वो रुक गया, ठीक है। और 8 घंटे 45 मिनट वो चला है।
तो टोटल टाइम आ गया मेरे पास 8 घंटे 45 मिनट प्लस में 1 आवर और कर देते हैं, 1 घंटा और कर देते हैं, कितना 9 घंटे 45 मिनट में क्या है 9 घंटे 45 मिनट में क्या हो जाएगा, वो 175 किलोमीटर की दूरी है ना, वो कवर कर देगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार इसका। और इनमें ध्यान रखना जो नंबर ऑफ स्टॉपेज है ना हमेशा उससे डिवाइड करके और एक माइनस कर देना, क्योंकि जो लास्ट जो स्टॉपेज होता है वहाँ तो उसका डेस्टिनेशन होता है, वहाँ तो उसको फिर वो कुछ भी करे, उसको रुकने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी करे वो।